सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैंने कल भी वीडियो डाला था, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग और ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अब एक डिटेल अच्छा सा वीडियो डाल देते हैं, और उस वीडियो को मैंने प्राइवेट कर दिया। तो इस वीडियो में आपको A to Z सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा पटना वुमेंस कॉलेज का। गाइज वीडियो पे आ ही गए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने सुबह से 5 रीटेक लिया तब जाके ये वीडियो बना है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। सो गाइस बात करते हैं पटना वुमेंस कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। कैसे क्लियर करें, क्या CUET देना पड़ेगा? तो नो गाइस, CUET नहीं देना पड़ेगा पटना वुमेंस कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। पटना वुमेंस कॉलेज का सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसका फॉर्म आएगा कॉलेज के वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां से जाएं, फॉर्म फिल करें और उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए फिजिकल मोड में जाएं और एग्जाम देके आएं। तो बात करते फॉर्म आएगा कब? तो पहले 12th का बोर्ड तो खत्म हो जाने दीजिए, तब तो आएगा फॉर्म। 12th का बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, वैसे ही कॉलेज के वेबसाइट पर फॉर्म रिलीज हो जाएगा। और फॉर्म जब भी रिलीज होगा हम उसका लिंक दे देंगे अपने कम्युनिटी पोस्ट पे, आप देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि पटना वुमेंस कॉलेज में कोर्सेज कौन कौन से। तो गाइस पटना वुमेंस कॉलेज में सारे कोर्सेज है, BA के सारे कोर्स, BSc के सारे कोर्स, BCom के सारे कोर्स, वोकेशनल के सारे कोर्स। तो पढ़ना किस चीज के लिए क्या है उसका डिटेल में अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। आप बस उतना ही पढ़ना और उससे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी वहीं की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि क्या आएगा, कैसा आएगा, इजी होगा कि हार्ड होगा। तो बात करते हैं कि कितने मार्क्स का एग्जाम होगा। तो एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, जिसमें 80 मार्क्स क्वालिफाइंग होगा। 80 मार्क्स अगर आप ले आएंगे तो आपके मेल पे एक मेल जाएगा कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, और आपको जाके एडमिशन लेना पड़ेगा पर्टिकुलर डेट पे। कैसे पढ़े, क्या पढ़े? तो गाइज अगर आप BA के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आप BA के लिए 11-12 का ह्यूमैनिटीज कम्प्लीटली पढ़ेंगे कि क्या क्या आता है ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज में। 11-12 में उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगा, और सारे कोर्सेज में GK, GS, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश कॉमन रहेगा। कोई भी कोर्सेज का एग्जाम दीजिए उसके लिए आपको ये चारों तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ इस पे एक बार कमांड कर लीजिएगा। और BA में क्या क्या पढ़े, तो BA में अगर आप जो भी कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस कोर्स का आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से रिलेटेड आपको 11-12 के क्वेश्चंस आएंगे, और साथ में और भी GK, GS के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के आएंगे, करंट अफेयर्स के आएंगे, तो आप वो भी देख लीजिएगा। और BA के लिए सबसे अच्छा प्रिपरेशन करने का बुक है लूसेंट, आप उसके थ्रू पढ़ सकते हैं। बहुत इजी वे में सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है और इजीली आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो 200 का बुक आता है, आप खरीद सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। ऐसे तो सारे BA के एग्जाम के लिए सिर्फ एक एग्जाम होता है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश के लिए 3 एग्जाम देना पड़ेगा आपको। जैसे कि पहला तो 100 मार्क्स का एग्जाम, दूसरा प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड तीसरा इंटरव्यू। तो आपको ये 3 एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आपको इंग्लिश में एडमिशन मिलेगा। अब बात है कि इंग्लिश में इतना सीट होता नहीं है जितना आप फॉर्म फिल हो जाता है, इसकी वजह से 3 टेस्ट हो जाते हैं इंग्लिश में, तो आपको वो तीनों क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो पहला 100 मार्क्स के एग्जाम में आपको GK, GS, इंग्लिश के क्वेश्चन और कुछ हिंदी के भी क्वेश्चंस रहेंगे। फिर दूसरे एग्जाम में आपके सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे, जो 50 या 30 मार्क्स के हो सकते हैं, उसको प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे जिनका एडमिशन होगा। तो इंटरव्यू हमारी HOD खुद लेती हैं, वाइवा के टाइप का इंटरव्यू होता है, क्विक होता है, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका बेसिक नॉलेज आप लोग को होगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इजी सा होगा, तुरंत हो जाएगा। अब बात करते हैं BSc के कोर्स है। तो BSc में भी सारे कोर्सेज है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सब कुछ है। तो आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं। 11-12 का कंप्लीट नॉलेज रखना पड़ेगा। बायो ले रहे हैं तो बायो के लिए स्पेशल फोकस करना पड़ेगा बायोलॉजी पे। फिर उसके बाद साथ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का भी क्वेश्चन आएगा। फिर GK, GS, रीजनिंग, करंट अफेयर कॉमन है सारे एग्जाम के लिए, तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब बात करते हैं BCom में क्या पढ़े। तो BCom के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक अफेयर्स, अकाउंटेंसी, फिर बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके बाद जो भी आप लोगों ने 11-12 में पढ़ा उसका बेसिक नॉलेज, और साथ ही साथ आपको GK, GS, करंट अफेयर, रीजनिंग कॉमन है तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, और इंग्लिश, हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं वोकेशनल कोर्सेज के। तो वोकेशनल में बहुत सारा कोर्सेज है PWC में, फॉर एग्जांपल BBA, BCA, मास कॉम, फैशन डिजाइनिंग, AMM, MCA, बहुत सारा कोर्सेज है।
तो अब बात करते हैं कि बीबीए के लिए क्या पढ़े गाइस। उसके लिए मैंने स्पेशल नोट बनाया आप लोग को बताने के लिए कि आप लोग क्या पढ़ो। मैं इतना मेहनत कर रही हूँ और आप अगर सब्सक्राइब भी ना करो तो बुरा तो लगेगा ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं कि बीबीए में क्या पढ़े। तो गाइस बीबीए में आपको पढ़ना पड़ेगा जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ हिंदी भी। तो इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करें और हिंदी ये सब थोड़ा बहुत मार्क्स का होगा तो आप थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर सकते हैं उसका। तो अब बात करते हैं कि बीसीए में क्या पढ़े। सो गाइस बीसीए में आपको पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, फिर बेसिक इंग्लिश एबिलिटीज़ के क्वेश्चंस रहेंगे, फिर कंप्यूटर के क्रिटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे, पाइथन के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, 11th-12th के आईपी में आपने जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश होंगे, करंट अफेयर, जीके, जीएस कॉमन है तो वो होगा ही होगा, तो आप वो भी एक बार देख लें। उसके बाद अब बात करते हैं मास कॉम। अगर आप मास कॉम ले रहे हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पकड़ होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में पैराजम्बल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ब्स, फ्रेजेस, इडियम्स, वो सब बेसिक इंग्लिश के जो भी पार्ट होते हैं, बेसिक इंग्लिश के जो भी ग्रामर होते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको अगर मास कॉम लेना है तो आपको सोशल मीडिया, न्यूज़ मीडिया में ट्रेंडिंग क्या न्यूज़ चल रहा है उसके बारे में भी तो इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगा, तो वो रखिएगा और साथ ही साथ करंट अफेयर मस्ट है। अब बात करते हैं कि ये सब तो हो गया, तो फैशन डिजाइनिंग भी एक कोर्स है, उसमें क्या पढ़े। तो गाइस फैशन डिजाइनिंग इज रिलेटेड टू फैशन, तो आप फैशन से रिलेटेड तो वहाँ पे क्वेश्चंस होंगे ही, साथ ही साथ जो भी निफ्ट के एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन होता है वो सेम पैटर्न में यहाँ पे भी क्वेश्चन होंगे फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड। तो आप वो देख लीजिएगा एक बार गूगल करके कि निफ्ट में क्या सिलेबस एंट्रेंस एग्जाम का, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो अब ये तो हो गया कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़े, कैसे पढ़े, और ज़्यादा आपको दिक्कत हो रहा है पढ़ाई करने में ना, तो आप 11th-12th अच्छे से पढ़ लें और लूसेंट का बुक लेके एक जीएस का रफ आइडिया ले लें, बहुत काफ़ी है। एग्ज़ाम इजी होता है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से जाके एग्ज़ाम दीजिएगा। तो ट्राई करिएगा कि सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अब बात करते हैं कि क्या कब एडमिशन लेना, कैसे लेना। तो आप जैसे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके मेल पे मेल आ जाएगा कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, या फिर आप कॉलेज के वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं कि एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उसका रोल नंबर आ गया होगा। अगर आपका क्लियर हो गया एग्ज़ाम तो आप डायरेक्टली पर्टिकुलर डेट पे जाइएगा, जो वहाँ पे मेंशन रहेगा कॉलेज के वेबसाइट पर, वहाँ जाके आप एडमिशन ले सकते हैं उस दिन। सो सारे कोर्सेज के एडमिशन चार्ज वेरी करेंगे। फॉर एग्जांपल बीए का 23K to 30K, बीकॉम का 35 to 40K, बीएससी का 40 to 45K, और सबसे ज़्यादा फीस लगेगा आपको वोकेशनल में, जो कि वेरी करता है 45K to 50K। तो आप देख ले और अपने अकॉर्डिंग कोर्स ऑप्ट कर ले। और ड्रेस क्या पहन के जाना एग्जाम देने जाए, तो आप सलवार कुर्ती विथ दुपट्टा पहन के ही जाइएगा क्योंकि जींस टॉप नहीं अलाउड रहता है। लेकिन अगर आप पहन लेते हैं गलती से तो कोई इतना इशू है नहीं, बट आप ट्राई करिएगा कि आप अवॉइड करें क्योंकि होता है ना गाइस, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो आप देख लीजिएगा उस अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद बात करते हैं कि ड्रेस यूनिफॉर्म कब कब पहनना है। तो जिस दिन आप एडमिशन लेने जाएंगे उस दिन आपको यूनिफॉर्म मिल जाएगा। फर्स्ट सारे ईयर में आपको 2 दिन ही यूनिफॉर्म पहनना रहता है, बाकी 4 दिन आप कैजुअल अपना सूट पहन सकते हैं, लेकिन सिर्फ सूट ही पहन सकते हैं विद दुपट्टा। हाँ, तो कॉलेज यूनिफॉर्म सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग कलर का, बीए का डार्क ब्लू है, बीएससी का लाइट ब्लू है, बीकॉम का ब्राउन है और वोकेशनल के पिंक है। तो अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग कलर के ड्रेसेस होंगे, वो आपको उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन आप एडमिशन लेंगे। तो गाइज आई होप मैंने सारा पॉइंट मेंशन कर दिया। इन केस कुछ भूल गई तो गाइज माफ़ करिएगा और कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा कि कुछ भूल गई हूँ, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगी। और अगर कमेंट सेक्शन नहीं देखती हूँ तो मेरे ईमेल पे आप भेज सकते हैं, मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ईमेल का लिंक दे दूँगी। आप वहाँ से मुझे को मेल करके अपना क्वेश्चन क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो गाइज स्टे ट्यून्ड फॉर दी नेक्स्ट वीडियो। आप लोग को हैप्पी होली। पटना वुमेंस कॉलेज वाला होली व्लॉग मैं यहाँ पे कहीं पे आइकन में डाल दूँगी, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। हम लोग बहुत मस्ती किए थे। और दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तब तक के लिए बाय।